नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश वर्मा स्वागत करता हूं आपका चाणक्य ऑनलाइन स्टडी अलीगढ़ से। तो आज हम लोग रीजनिंग का टॉपिक लेकर चल रहे हैं और टॉपिक है हमारा पासा यानी कि डाइस। तो डाइस का जो चैप्टर है ये बड़ा चैप्टर है। इसे समझने के लिए हम लोग 3 या 4 वीडियोज़ लेकर के आएंगे, जिसमें से पहली वीडियो जो हमारी है आज एक बेसिक है, जिसमें हम समझेंगे पासा क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है, घनाकार ब्लॉक क्या होता है, क्या इनमें फ़र्क है, मानक और साधारण, ये बेसिक पार्ट। इसके बाद दूसरा पार्ट हम अगर इसमें देखें तो दूसरा पार्ट इसमें होता है 1 कॉमन या 2 कॉमन, ठीक है। इसमें पासे क्वेश्चन भी आते हैं, प्रारूप यानी जिसे ब्लॉक कहते हैं वो चीज़ भी यहाँ पर आती है। तीसरा पार्ट आता है यहाँ पर पासे का ओपन डाइस, ठीक है। ओपन करने के बाद पासा बंद होने के बाद कैसा दिखेगा, या कोई पैक पासा है उसे ओपन करेंगे तो वो किस तरह से दिखेगा। तीसरा ये पार्ट, तो 3 पार्ट में आपका ये रहेगा, जिसमें से आज हमारा पहला बेसिक पार्ट स्टार्ट है। बहुत जल्दी कम शब्दों में मैं आपको डिस्कस करता हूँ इसको, और ये पूरा टॉपिक मैं कंप्लीट कराऊंगा आपको। जितने क्वेश्चन एग्जाम के हैं वो सारे लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बेसिक पार्ट को समझाऊँगा, उस पार्ट के बाद रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है एग्जाम में आए हुए अब तक के, उन सभी क्वेश्चन को हम शामिल करेंगे, हर बुक के क्वेश्चन को शामिल करेंगे। तो ये पासे का एक कंप्लीट टॉपिक होगा रीजनिंग में। जो भी डाउट आपके अब तक पासे में पेंडिंग है, चले आ रहे हैं, वो सारे डाउट खत्म करेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन डाउट का नहीं बचना चाहिए, ऐसी उम्मीद हम लोग करेंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो मुझे बताइएगा। तो आज बेसिक पार्ट है, जुड़े रहिए मेरे साथ में। शुरुआत करते हैं पासे की, ओके। तो आइए देखिएगा पासे के बारे में। तो कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, पहले तो उसे समझ लेते हैं। और पासे का जो हम शुरू कर रहे हैं पूरा लेक्चर, तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा आपसे कि पासा, अगर आपने जो ये वीडियो हम लेके चल रहे हैं बिल्कुल बेसिक लेके चल रहे हैं। आपने चाहे पहले पासा पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप पासा सीख जाएंगे। जो भी आपके पास बुक्स है उस बुक्स से सारे क्वेश्चन आपके होने लगेंगे, ठीक है। और अगर आप पढ़ चुके हैं पासे को पहले से, और अगर बुक में आपके कुछ डाउट पेंडिंग है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे आपने सर्कल लगा रखे हैं कि ये क्वेश्चन डाउट में आपके पेंडिंग हैं, तो वो सारे क्वेश्चन भी हमारे इस पासे की वीडियो में ख़त्म होने वाले हैं। हम लगभग जानते हैं कि किन किन क्वेश्चन में डाउट स्टूडेंट को नॉर्मली आते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं कवर करने का पूरा प्रयास करूँगा। और आप देखिएगा, बताइएगा कहाँ तक मैं अपने प्रयास में सफल हो पाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो देखिएगा कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पासा पढ़ेंगे बाद में। पहला आप देखिए घन यानी कि एक क्यूब। तो क्या होता है क्यूब, ठीक है। क्यूब एक ऐसी पिक्चर होगी जिसमें 12 समान किनारे होंगे, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिएगा 12 किनारे हैं, लेकिन बराबर बराबर हैं, ठीक है ना। अच्छा, 8 कोने, 4 ऊपर 4 नीचे और 6 समान सतह है। तो इसकी सरफेस जो है टोटल वो 6 हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट 6 सरफेस। तो बस जो सतह हैं इस पर फोकस करिए, ठीक है। जो सतह हैं वो आपके पास 2 तरह की होती हैं, एक होती है निकटवर्ती, एक होती है विपरीत, ठीक। आप इधर मत देखिएगा, तो आप इधर निगाह रखिए, अभी उधर बाद में देखिएगा। मैं साथ लेके चलूँगा, मेरे साथ चलिएगा, ठीक है। साथ साथ चलिए, इधर देखिए निकटवर्ती। तो निकटवर्ती सतह कौन सी होंगी? निकटवर्ती सतह वो सतह होती है जो निकट की होती है, एडजेसेंट फेसेस, ठीक है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं इस ऊपर वाली सतह की, इस सतह की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इस ऊपर वाली सतह की निकटवर्ती कौन सी है? सामने वाली। भाई जो जुड़ी हुई है, निकट है, वही निकटवर्ती है। तो इससे कौन कौन जुड़ा हुआ है? एक तो सामने वाली सतह जुड़ी हुई है, ठीक है, एक राइट वाली, एक लेफ्ट वाली और एक पीछे वाली, ठीक है ना। तो इस सतह के निकटवर्ती ये 4 सतह हैं, तो ये कहलाएंगे निकटवर्ती सतह। विपरीत सतह, तो जो इससे जुड़ी हुई नहीं है वही विपरीत है। तो इससे जुड़ी हुई कौन सी नहीं है? केवल नीचे वाली, ठीक है। तो ऊपर वाले की विपरीत कौन सी होगी? नीचे। तो समझ लीजिएगा हर एक सतह को 4 सतह निकटवर्ती होती हैं और एक सतह उसके विपरीत होती है, ठीक है। चलिए, ये बात समझ पा रहे हैं यहाँ तक। इसके बाद अब बात करते हैं पासा क्या है, घनाकार ब्लॉक क्या है और ब्लॉक क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जब इस घन के ऊपर आप नंबरिंग करते हैं 1 से लेके 6 तक, केवल 1 से लेके 6 तक, ठीक है ना, तो ऐसी पिक्चर को हम पासा या घनाकार पासा, डाइस या क्यूबिकल डाइस कहते हैं। तो खास कंडीशन ये है कि आपको नंबरिंग 1 से लेके 6 तक ही करनी है, और यही नंबरिंग जब करेंगे तो ही इसे पासा कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस पिक्चर के ऊपर ही आपने नंबरिंग कर दी, क्या कोई सिंबल बना दिया, जैसे प्लस माइनस इंटू कोई भी सिंबल आप दे दीजिए, डॉलर रुपया कुछ भी, ठीक है, या इस पे हम कोई रंग देते हैं, या इस पे हम कोई नंबर देते हैं जो 6 से ज़्यादा है, ठीक है, 6 या 6 से ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर ये पासा नहीं है, फिर ये एक ब्लॉक है, इसे क्यूबिकल ब्लॉक बोलते हैं। अब ये अलग बात है किसी राइटर ने किसी बुक में दिया ये पिक्चर हो, लिख वहाँ पासा दिया हो, एक कॉमन सी
चेंजिंग रहती है इसमें, लेकिन एक्चुअल में डाइस यही है और ये ब्लॉक है, ठीक है। अगर इसे हम पासा भी बोल दें तो हमारे क्वेश्चन की लैंग्वेज पर फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ब्लॉक वो चीज़ होती है जिस पर नंबरिंग 6 से ज़्यादा भी हो सकती है, या फिर रंग लिए जा सकते हैं, या फिर कोई सिंबल लिया जा सकता है, लेकिन इन्हें ट्रीट एक जैसा करेंगे तो इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन ये ब्लॉक शब्द भी आपको बुक में मिलेगा, ये अलग बात है कि आपने अभी तक नोटिस ना किया हो, ठीक है। अब नोटिस करिएगा, मैं समझाऊंगा इसका क्या फ़र्क है। अच्छा, अब आते हैं ब्लॉक पर, ठीक है। तो देखिए, ब्लॉक को समझने से पहले समझिए अब घनाभ। तो घनाभ एक ऐसी पिक्चर होती है जिसमें लंबाई कुछ और है, चौड़ाई कुछ और है, ऊंचाई कुछ और है। बाकी डिटेल्स तो इसकी ऐसी ही होंगी कि 12 इसमें किनारे होंगे, 8 उसमें कोने होंगे और 6 उसमें सतह होंगी। लेकिन यहाँ जो समान शब्द आ रहा है ना, इक्वल, तो बस इतनी सी बात है, ये समान नहीं होंगे। इसमें तो आप देखिए समान है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये समान नहीं है, छोटे बड़े होंगे, क्योंकि लंबाई इसकी कुछ और है, चौड़ाई इसकी कुछ और है और ऊंचाई इसकी कुछ और है। तो खैर, ये पिक्चर एक क्यूबिड है। अब होता क्या है कि जब इस क्यूबिड पर आप नंबरिंग करते हैं तो ब्लॉक कहा जाएगा, लेकिन ये ब्लॉक भी एक पर्टिकुलर ब्लॉक है। कैसा ब्लॉक है? ऐसा घनाभ जिसका आधार एक वर्ग है, ये कंडीशन है इसमें, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन भी आपने बुक में देखे होंगे, ठीक है। नहीं देखे तो मैं आपको दूंगा और वहाँ सन के साथ दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो ऐसा ब्लॉक है ये जिसका जो बेस है या टॉप है एक ही बराबर है, बेस और टॉप दोनों एक से होंगे। तो जो बेस है वो क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है। तो ऐसा ये ब्लॉक है, इसे ब्लॉक कहेंगे। इसके आगे आपको क्यूबिकल या घनाकार शब्द नहीं मिलेगा, ये केवल और मात्र एक ब्लॉक है। इस पर भी आपको सिंबल मिल सकते हैं, आपको रंग मिल सकते हैं, या आपको नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। तो सिंबल आपको किसी भी तरह के मिल सकते हैं, रंग भी कुछ मिल सकता है, या नंबर की बात करें तो यहाँ भी नंबर की बात वही मैं कहूँगा, 6 से आगे भी नंबर जा सकते हैं, क्योंकि 6 तक नंबर केवल और केवल पासे में पाए जाते हैं, और वो भी घनाकार पासे में, ठीक है। तो घनाकार पासा या पासा जो है उसकी कंडीशन है उसे 6 तक ही रोकना है। इससे ऊपर आप जाएंगे तो या तो आप घनाकार ब्लॉक की बात कर रहे हैं या फिर आप ब्लॉक की बात कर रहे हैं। तो इन शब्दों को लिखने से क्या फ़र्क पड़ जाता है सवाल में, उसके प्रोसेस में क्या फ़र्क पड़ता है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं और आपका आंसर उसके मैच नहीं हो रहा आंसर से, ऑप्शन से, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि वहाँ राइटर ने शब्द ब्लॉक लिखा हो, लेकिन आप उसे पासा मान के चल रहे हो और आप आंसर निकालने की कोशिश करेंगे और आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस बात को भी हम सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो अब आपको सबसे पहले समझना क्या है, पासा। और पासे के अंदर दो छोटी छोटी सी बातें होती हैं, एक मानक पासा और एक साधारण पासा। तो हम इसे डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखिएगा, बात करते हैं मानक और साधारण पासे को लेकर के कि मानक और साधारण पासा क्या है। मैंने यहाँ जो डायग्राम तैयार किए हैं ये पहले से लिख दिए हैं, जिससे मैं कम से कम शब्दों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें समझा सकूँ, ठीक है ना। तो समय मैं आपका बहुत बचाना चाहता हूँ, बिल्कुल हर तरीके से, ठीक है। तो मानक पासा यानी स्टैंडर्डाइज। क्या होता है स्टैंडर्डाइज? तो लिखा हुआ है सिंपल, सभी विपरीत सतहों का योग 7 होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, सभी विपरीत सतहों का योग 7 होता है, ठीक। सम ऑफ ऑल अपोजिट फेसेस विल बी 7। तो देखो, विपरीत मतलब ऊपर और नीचे वाली, लेफ्ट और राइट, आगे और पीछे, इन सभी का योग 7 होगा। अब चूंकि ये पासा है तो पासे पे जानते हैं 1 से लेकर 6 तक ही नंबर लिखे होते हैं। 7 करने का कंडीशन एक ही है कि 6 और 1 का पेयर बनाया जाए, 5 और 2 का पेयर बनाया जाए, 3 और 4 का पेयर बनाया जाए। तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो पाएंगे रिजल्ट सभी में क्या आएगा, आपको 7 ही पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए सामने 5 है तो इसके पीछे 2 है, क्योंकि 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। और ये आगे वाली और पीछे वाली जो दोनों सतहें हैं वो कैसी हैं? अपोजिट हैं, विपरीत हैं, ठीक। अगर ऊपर 4 है तो नीचे 3 है, तो 4 और 3 दोनों को मिलाकर कितना आएगा? 7 आएगा। और यहाँ 4 और 3 दोनों सतहें कैसी हैं? ये अपोजिट हैं, ठीक है। अगर यहाँ राइट पर 1 है तो लेफ्ट पर आपको 6 मिलेगा, यानी 6 और 1 दोनों को जोड़ेंगे तो 7। इसका मतलब मानक पासे की एक ही कंडीशन है, सभी विपरीत सतहों का योग 7 होता है। अगर है तो वो मानक है, और ऐसा नहीं है तो मानक नहीं है, ठीक है। चलिए, साधारण पासा। साधारण पासा सिंपल डाइस, किसी भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो सकता है। देखिए यहाँ है सभी, ऑल, ठीक है। इसमें है किसी भी दो, एनी टू, ठीक है। किसी भी दो का 7 हो गया, इतना से वो क्या होगा? सामान्य हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो, सिंपल डाइस मतलब कि मानो, देखो निकटवर्ती मैंने बताया था अभी कि जो पड़ोस पड़ोस की होती हैं वो निकटवर्ती होती हैं। तो मान के चलो कि इन दोनों का योग 7 हो जाए तो पासा सामान्य हो जाएगा। अगर इन दोनों का योग 7 हो जाएगा, पासा सामान्य। ऊपर वाली सामने वाली इनका योग 7 होगा तो पासा सामान्य, या सामने ऊपर वाली या पीछे बराबर वाली इन दोनों का योग 7 होगा तो पासा सामान्य होगा। या वो वाली भी जो हमें नहीं पीछे दिखाई नहीं दे रही हैं, जो पीछे हैं, उनमें से भी किसी दो का योग 7 हो जाएगा तो पासा सामान्य हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे
यहाँ देखिएगा, तो यहाँ देखो ये 3 और 4 ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों निकट में आ रहे हैं, ठीक है, पड़ोसी हैं, एडजेसेंट फेसेज है। तो अगर ये एडजेसेंट फेसेज है और इन दोनों को ऐड करके आप देख पा रहे हैं कि 7 है, ठीक है, तो 5 4 और 3 7, तो आप जब इन्हें ऐड करेंगे तो पाएंगे कि 7 आ रहा है। और जैसे ही निकटवर्ती सतहों का योग 7 आ रहा है, पड़ोसी सतहों का योग 7 आ रहा है, ये निश्चित हो जाता है कि पासा सामान्य पासा ही है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अब ये ना कैसा है, सिंपल है। तो मानक में तो ये कंडीशन होती है कि अपोजिट जो फेसेज हैं उन सभी का सम 7 होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे ऊपर नीचे वाला इनका योग 7 है, आगे पीछे वाले का या लेफ्ट राइट वाले का 7 ही है। इसमें ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर किसी एक जगह निकट की 2 सतहों का योग 7 हो जाता है तो इतने से ही पासा सामान्य हो जाता है। भले ही किसी और अपोजिट साइड का अगर 7 हो जाएगा तो ऐसा करने से मानक नहीं होगा। जैसे 4 और 3 7 सामान्य पासा है। अब बची सतह नीचे की, तो नीचे क्या लिख सकते हैं, फिल कर सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें इस बात का कोई फर्क नहीं है कि 7 हो ना हो, क्योंकि जब निकट का 7 हो गया ना तो कंफर्म अब ये पासा आपका सामान्य हो गया। अब भले ही आप नीचे 2 भर दें, आप भले ही नीचे क्या लिख दें 2, बल्कि आप नीचे 1 2 6 कुछ भी लिख सकते हैं, जो 3 अंक बचे हैं। ऐसे ही यहाँ भी कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी कुछ भी लिख सकते हैं। तो सामान्य पासे में निर्धारित नहीं कर पाते हैं कि पीछे क्या होगा। अगर सिंपल पिक्चर हमें एक दे रखी है, मल्टीपल पिक्चर होंगी तो जरूर बताएंगे, वो हम आगे टाइप में लेंगे। तो फिलहाल अगर ऊपर 5 और नीचे 2 है तो आप ये नहीं कहेंगे कि विपरीत सतहों का योग 7 और इसलिए मानक है। समझ पा रहे हैं भाई? मान लो ऊपर आपने 5 लिखा लेकिन आपने 2 लिखा, तो आप कहेंगे कि ऊपर 5 है नीचे 2 है, 5 और 2 7 हो गया, विपरीत सतहों को 7 हो गया, तो मानक क्यों नहीं हुआ? मानक के लिए सभी तरफ से 7 हो जाए विपरीत का तो ही मानक होगा। तो यहाँ आप नीचे 2 लिख भी देंगे, ठीक है ना। तो एक तरफ से 7 कर लिया, लेकिन लेफ्ट राइट से आप कैसे भी 7 नहीं कर पाएंगे। देखो यहाँ 4 है, इनमें 3 तो है नहीं इन भरने के लिए, लेफ्ट साइड में, राइट में 4 है तो लेफ्ट में 3 नहीं लिख सकते, क्योंकि 3 तो आपने सामने लिख दिया, ठीक है। इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन काम आती है कि 2 निकट की सतहों का योग 7 है तो ये पासा सामान्य है। भले ही इसके अलावा किसी विपरीत सतहों में 7 हो भी जाए तो वो मानक नहीं होगा, क्योंकि सभी में 7 नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। अच्छा खैर, ये जो आपने कंडीशन देखी है इसमें क्या है कि बेसिक आपको बात बताई, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम ये है कि जब क्वेश्चन पेपर में आता है सिंगल डाइस का, ठीक है, मान के चलिए कि आपको ना इस तरह से कोई क्वेश्चन दे दिया जाए और पूछा जाए कि मानक या साधारण। तो एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये एक हमने पिक्चर बनाई, तो कंडीशन ये हुई कि हमने यहाँ लिखा 5 और यहाँ लिखा हमने 2 और यहाँ लिखा हमने 6। पूछा जाता है कि पासा कैसा होगा। तो चूंकि अभी हम पासे खुद बना रहे थे, तैयार कर रहे थे, तो हमारे पास स्वतंत्रता थी कि उसके ऊपर भी लिख सकते हैं और नीचे भी नंबर लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ नहीं लिखना, जो लिखा हुआ है आपके सामने और जो हमें पीछे दिख नहीं रहा उसको हम अपनी मर्जी से भर नहीं सकते। और पूछा जाता है कि अगर पासा कैसा है। तो देखो ये सीधी सी बात है, 2 जो निकट की सतह है इनका योग 7 है, 5 और 2 7। और जब हम जानते हैं कि जब निकट का योग 7 हो जाता है, कोई भी 2 निकटवर्ती का 7 होगा तो पासा सामान्य है। तो आप कह सकते हैं कि 100% ये पासा एक साधारण पासा है, सामान्य यानी सिंपल डाइस है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम आती है किस तरह के क्वेश्चन में? प्रॉब्लम तो नहीं कहेंगे इसे हम लोग, लेकिन हाँ काम करने में आपको सावधानी रखनी होती है, ठीक है। सावधानी क्या रखनी होती है? जैसे कि मानिए ये एक पिक्चर है, ठीक है, और इसमें आपसे पूछा जाए कि ये पासा कैसा है, ठीक, डिसाइड करना है आपको कि कैसा डाइस है ये। तो आप क्या करेंगे? अब आप ये करेंगे, आप चेक करेंगे कि ये पासा मानक या साधारण। तो चेक करने का तरीका, तो पता है तरीका चेक करने का क्या होता है? आप जब चेक करेंगे मानक या साधारण, तो मैंने आपको एक बात कही थी, वो समझिएगा अभी। कहाँ आपसे ये गया था कि जो मानक पासा है, ठीक है, कि मानक पासे में यानी स्टैंडर्ड जो डाइस है, इसमें कंडीशन थी कि जो अपोजिट फेसेज होते हैं विपरीत सतहों का योग 7 होता है, ठीक है ना। तो उसका एक ये भी कंडीशन कही जाती है मानक पासे के अंदर कि जब विपरीत सतहों का योग 7 होता है तो एक कंडीशन ऐड की जाती है कि जो निकटवर्ती सतह हैं, निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता, ठीक है। इस बात को समझिएगा, ये बात कर रहे हैं हम किसकी? स्टैंडर्ड है इसकी, ठीक है। सम ऑफ एडजेसेंट फेसेस विल नॉट 7, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ स्टैंडर्ड डाइस में आपको एक बात कही गई थी कि
जो पासा मानक है उसकी विपरीत सतहों का योग 7 होता है, तो दूसरे शब्दों में ये भी कह दिया जाता है कि निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता। किसमें? स्टैंडर्ड में, ठीक है। जबकि सामान्य में क्या होता है, किसी दो निकटवर्ती का 7 तो होता ही है। तो कई बार ऐसे भी चेक किया जाता है, भी आप इन्हें ऐड करके देखें, ठीक है। तो जब आप इन्हें ऐड करके देखेंगे कि 3 और 1 4, 7 नहीं हुआ, 2 और 1 3, ये भी 7 नहीं हुआ, 5 और 3, 3 और 2 5, ये भी 7 नहीं हुआ, तो आप कहेंगे कि इनका निकट का 7 नहीं हो रहा, इसका मतलब ये सामान्य नहीं है, ये मानक है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो पिक्चर है, भले ही इनकी निकटवर्ती जो सतह हैं इनका योग 7 नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये 100% मानक पासा है। इसे आप मानक या स्टैंडर्ड नहीं कह सकते, क्योंकि आपको सामने से देखने पर लग रहा है कि ये मानक है, ठीक है। लेकिन हमें क्या पता, कैसे कह सकते हैं कि 3 का पड़ोसी 4 नहीं है? बताइए, हो नहीं सकता कि इधर 4 के पीछे 3 के बराबर में 4 छिपा हो जिसे हम देख ना पा रहे हो, ठीक है। तो हम ये सिर्फ ये कहेंगे कि ये मानक जैसा लग रहा है, मानक है ऐसा नहीं कह सकते हैं, सिर्फ इस आधार पे कि सामने से आप पिक्चर को देखें, ठीक है। हो सकता है 3 के बगल में 4, 3 के बगल में 4 हो और ये सामान्य हो, ठीक है, या 2 के पीछे 5 हो और 5 और 2 मिलकर 7 बना देंगे, ये सामान्य हो जाए। तो हम सिर्फ इतना कह सकते हैं इसको देख करके कि इसके मानक होने की संभावना है, मानक होने की संभावना है, ठीक है। बस हम पॉसिबिलिटी ही बोल सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते, ठीक है, कि ये मानक ही है। पॉसिबिलिटी कहेंगे, मानक होने की संभावना है, हो सकता है कि मानक हो, ठीक है। कंफर्म तो करने के लिए हमें डेटा कुछ और चाहिए। तो ये आपकी कुछ बेसिक सी डिटेल है कि पासा क्या होता है, घन घनाभ क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है और घनाकार ब्लॉक क्या होता है। अब इतनी बातें जो हमने अभी सीखी हैं, इनसे क्या हमें बेनिफिट मिलने वाला है, तो मैं बता दूं आपको, इससे कुछ क्वेश्चन हमारे होते हैं जो सिंगल पिक्चर के आते हैं, ठीक है। तो वो सिंगल वाले में क्वेश्चन आपको अभी करा देता हूं, जो सिंगल पिक्चर वाले आते हैं जिसमें हमें मानक और साधारण की जरूरत पड़ती है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो जहां एक से ज़्यादा पिक्चर आने लगती है, उनमें कॉमन आने लगता है, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें इस बात की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि पासा मानक है या पासा साधारण है। अगर मानक होगा तो अपने आप उत्तर आएगा, साधारण होगा तो भी अपने आप उत्तर आएगा। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन, इससे आपको मानक और साधारण इन दोनों के बारे में और समझ में डिटेल में चीज़ें आएंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो या लास्ट जो पीसीएस है उनमें से किसी एक एग्जाम का है, मुझे अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ मैंने एग्जाम की से ही उसमें से लिया है प्रैक्टिस सेट से। तो या तो ये लास्ट वीडियो में एग्जाम में आया है या फिर लास्ट पीसीएस प्री के एग्जाम में। तो क्वेश्चन ये है, एक मानक पासा वह होता है, डेफिनेशन भी दे रखी है, एक मानक पासा वह होता है जिसके विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है। तो यही बात हमने पढ़ी है, यही बात यहाँ क्वेश्चन के अंदर भी दी गई है। तो क्वेश्चन ये है कि नीचे दी गई आकृतियों में से किससे मोड़ा जाए तो एक मानक पासा बन सकता है, ठीक है। तो मानक पासा कब बन सकता है, इन चारों में से कौन सा होगा। वैसे ये जो टाइप आप देख रहे हैं पैटर्न, ये पैटर्न हमारा टाइप 3 का होगा, अभी हम टाइप 1 में चल रहे हैं और ये पैटर्न टाइप 3 का है, लेकिन क्वेश्चन मानक का है, इसलिए हमें अभी लेना हुआ है। और जब हम पहुँचेंगे टाइप 3 पर तो ये बातें भी आपको बताई जाएंगी किस तरह से जोड़ा जाता है। जबकि आप जानते होंगे एक छोड़ के एक अपोजिट होते हैं, अल्टरनेट जो भी फेसेज हैं वो अपोजिट होते हैं। तो जैसे 6 एक छोड़ के 1, ये दोनों आपस में विपरीत होंगे, यानी 6 और 1 दोनों आपस में कैसे होंगे, विपरीत होंगे। मतलब 6 के पीछे 1, 1 के पीछे 6। तो जब इसे पैक किया जाएगा तो जो भी पासा बनेगा, जो डाइस बनेगा, उसमें 6 और 1 दोनों विपरीत सतहों पे होंगे। डिटेल में डिस्कस करेंगे हम इसे ओपन क्लोज डाइस टाइप 3 के अंदर, ठीक है। तो फिलहाल हमें अपोजिट पर काम करना है, मानक पासा ढूंढना है, ठीक है। अच्छा, फिर 4 के बाद 1 छोड़ के 5, ये दोनों कैसे होंगे, अपोजिट। तो 4 और 5 ये दोनों विपरीत होंगे जब इसे आप ऐड करेंगे, पासे को पैक करेंगे, ठीक है। बच्चे ये दोनों किनारे वाले ये हमेशा विपरीत होते हैं, चाहे वो ऊपर नीचे कहीं भी हो, ठीक है। तो 2 के विपरीत कौन होगा, 3। तो जैसा कहा जाता है, राइटर ने भी आपको डेफिनेशन दे रखी है कि मानक पासा वो होता है जिसके विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है। तो चेक करिएगा कि 6 और 1 7 है, 4 और 5 7 नहीं है, 3 और 2 7 नहीं है। तो ये 7 है, लेकिन ये दोनों 7 नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये मानक पासा भी नहीं है, क्योंकि मानक पासा वही होता है जिसके सभी विपरीत सतहों का योग 7 होता है, ठीक है। अगले में आते हैं, 5 और 2 7, 6 और 1 7, 4 और 3 7, ये हर तरफ से 7 आ रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये मानक पासा होगा। देखिए 2 और 5 दोनों कैसे होंगे, विपरीत, 1 छोड़ के 1 अपोजिट होता है, ठीक है। तो यहाँ कहेंगे 2 के अपोजिट कौन है, 2 के अपोजिट
5। एक के विपरीत मिलेगा आपको 6, और ये दोनों हमेशा विपरीत होते हैं। जो 4 की ये पूरी एक पट्टी है, दोनों बचे हुए किनारे वाले हमेशा अपोजिट होंगे, चाहे वो कहीं भी हो। तो 4 और 3 दोनों कैसे होंगे आपस में, 3 और 4 आपस में अपोजिट होंगे। अब देखें क्या इन सभी का योग 7 है, 7 7 7। इसका मतलब ये कह सकते हैं 100% इसको पैक करने के बाद जो पासा बनेगा वो मानक पासा ही होगा। तो अगर ये आंसर आ गया है तो इसका मतलब बाकी जो 2 बचे हैं उनमें सभी का 7 नहीं आ रहा होगा। चेक करते हैं, देखिए 5 और 2 7, एक छोड़ के अपोजिट आ गया, लेकिन 6 और 4 10 ये नहीं आया ना 7। तो जब सभी का 7 नहीं होगा तो मानक नहीं होगा, ये मानक नहीं है, साधारण पासा है। ठीक है, इसमें आप देखें 6 और 1 7, लेकिन 5 और 3 8, इनका तो 7 नहीं आया। और मानक पासा वो होता है जिसमें सभी विपरीत सतहों का 7 आ जाए। ठीक है, तो किसी एक आध का आ भी जाए, ऐसा करने से वो पासा मानक नहीं होगा, ये भी साधारण पासा ही है। तो इस क्वेश्चन को आपने देखा, ये बीडीओ या पीसीएस प्री इन दोनों में से किसी एक में आया, लास्ट जो एग्जाम हुआ है उसमें से। तो इससे ये कंफर्म भी हो जाता है, इस एग्जाम्पल से, ये आपको मिल जाएगा, नेट पे चेक कर लीजिएगा। तो आपको ये कंफर्म भी हो जाता है कि ये जो क्वेश्चन है ये डिसाइड कर देता है कि भाई जो मानक पासा है उसमें सभी विपरीत सतहों का योग 7 होता है, और सामान्य पासे में किसी एक आध जगह 7 हो सकता है। जैसे ये यहाँ देखो 6 और 1 7, एक जगह हो गया, लेकिन बाकी तो नहीं हुआ। इसमें आप देखें 5 और 2 7, एक जगह हो जा रहा है लेकिन हर जगह नहीं हो रहा। तो सामान्य पासे में एकाध सतह जो विपरीत पेयर हैं उनका विपरीत का 7 हो सकता है, लेकिन सभी का नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब एक तो ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन चलिए मैं आपको और समझाता हूँ, जो बुक में मोस्टली पाए जाते हैं। जब भी कोई भी किताब उठाएंगे तो शुरुआती जो क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस कर लीजिए। तो देखो वो क्वेश्चन कैसा होगा, यहाँ 2 ही क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा बस, क्योंकि वो उसी की ही प्रैक्टिस होती है बुक के अंदर, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, कोई बहुत विशेष बात इसमें नहीं होती है। तो सुनिएगा बात को, कि जो पासा आपका, जो क्वेश्चन में आपको बुक में क्वेश्चन मिलेंगे उसमें सिर्फ 2 ही बातें ध्यान रखनी है। पहला कि अगर पासा दिया ही सामान्य ही है, मान लेते हैं पासा सामान्य साधारण ही दिया है 100%, वो है ही सिंपल, तो समझो हमारे लिए काम भी सिंपल, नाम भी सिंपल, तो काम भी सिंपल ही होने वाला है। क्योंकि मान लेते हैं कि यहाँ हम 5 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं और यहाँ 1 लिखते हैं, तो आपको देखने में लग रहा है ना 2 निकट की सतहों का योग 7, 5 और 2 7, तो मतलब 100% ये सामान्य पासा ही है। तो यहाँ हमारी टेंशन कम हो गई, बहुत कम हो गई। क्योंकि आपसे पूछेगा क्या, आपसे पूछेगा राइटर ये, भाई पूछ सकता है कि 1 के अपोजिट क्या होगा, भाई पूछ सकता है, या 2 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, और गुस्सा आ जाएगी तो पूछ लेगा भाई 6 के अपोजिट क्या होगा। मतलब गुस्से का मतलब इनमें से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें पूछा जाएगा किसके अपोजिट में क्या होगा। तो अगर ये पासा सामान्य है, ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसके सीधा सीधा कंडीशन है कि किसके पीछे क्या होगा, ये डिसाइड हो जाए कि सामान्य है। तो देखिए इसमें 2 तरह के आपको नंबर होंगे, ऐसे नंबर जो आपको सामने दिख रहे हैं, जो विजिबल हैं। ठीक है, जो नंबर आपके विजिबल हैं, और ऐसे नंबर जो नहीं दिख रहे या दिख नहीं रहे हैं। बस क्योंकि नाम साधारण मैंने बताया सिंपल है, तो काम भी सिंपल होता है इसमें। ठीक है, जो नॉट विजिबल, तो मतलब दिख रहे हैं कौन से, तो आपको क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 2 दिख रहा है और 1 दिख रहा है, ये दिख रहे हैं। आपको क्या नहीं दिख रहे, आपको देखो 4 नहीं दिखा, आपको 3 नहीं दिखा, आपको 6 नहीं दिखा। ठीक है ना, तो दिखने वाले नंबर कौन कौन से हैं आपके लिए, दिखने वाले नंबर है 1 2 और 5। ये नंबर आपको दिख रहे हैं, सामने ही दिख रहे हैं। ठीक है, क्या नहीं दिख रहा, तो आप देखो क्या नहीं दिख रहा, आपको इसमें देखो 3 दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, आपको इसमें 4 नहीं दिख रहा, आपको इसमें 6 नहीं दिख रहा। तो बहुत सीधा सा होता है सामान्य पासे का फंडा, कि भाई जो दिख रहे हैं वो और जो नहीं दिख रहे हैं वो। तो इनका रूल सीधा सीधा क्या है, इनका सीधा सा रूल है, बस बशर्ते ये डिसाइड हो जाए कि 100% ये सामान्य ही है। ठीक है, तो जो दिख रहे हैं उनके अपोजिट वो जो दिख नहीं रहे, और जो नहीं दिख रहे हैं उनके अपोजिट वो जो दिख रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मतलब आपसे पूछा जाए भाई 1 के पीछे क्या होगा, तो 1 तो दिखने वाला है, इसके पीछे क्या हो सकता है, तो एक आंसर कंफर्म नहीं आएगा कोई, क्योंकि ये सिंपल है, साधारण है। ठीक है ना, तो इसके पीछे तो कई सारे आंसर आएंगे, हो सकता है ये भी, हो सकता है ये भी, या हो सकता है ये भी, ऐसा। तो 1 दिखने वाला है ना, तो दिखने वाले के पीछे कौन से होते हैं, ना दिखने वाले, यानी 3 या 4 या 6। तो 1 के पीछे क्या होगा, 1 के पीछे होगा 3 या 4 या 6। ठीक, 2 भी दिखाई दे रहा है, इसके पीछे क्या होगा, इन्हीं में से कोई होगा, 3 4 या 6। 3 तो ना दिखने वाला है। अब ना दिखने वाले के पीछे कौन सा होगा, जो दिख रहे हैं। क्या क्या दिख रहे हैं, 1 2 5, तो इसके पीछे क्या होगा, 1 2 या
5, इसका मतलब है या तो 1 या तो 2 या तो 5। 4 के पीछे 4 ना दिखने वाला है तो ठीक वही 1 और 2 और 5, ठीक है। अच्छा 5 दिखने वाला है तो ना दिखने वाले वही 3, मतलब आप समझ चुके हैं मेरी बात को, ठीक है। और 6 ना दिखने वाला है तो उसके पीछे दिखने वाले वही 1 2 और 5। तो आपको क्या करना है, ये निश्चित आंसर है, यही आंसर है, 100% यही आंसर है। तो या तो ऑप्शन में ये मिलेगा और ये नहीं मिलेगा तो फिर हम कहेंगे नन ऑफ दीज, ठीक है ना। तो इनमें से ही आपका आंसर होना चाहिए, यही आपको ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन में अगर इनमें से मिल जाते हैं आपको टिक करिएगा, ठीक है। नहीं मिलते तो कोई हम 3 या 4 या 6 इनमें से किसी को कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये सामान्य पासा है। मानक होता तो शायद हम कंफर्म करते हैं, ठीक है। तो ये बात खत्म हुई। तो इस तरह क्वेश्चन आपको बुक की शुरुआत में मिलते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन ऐसे जो मानक जैसे लगते हैं पास, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन आप बुक में देखिएगा, ऐसे ही ऑप्शन मिलेंगे। और ऐसे ऑप्शन अगर नहीं मिल रहे हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा, नन ऑफ दीज, भाई इनमें से कोई नहीं, ठीक। चलो, तो एक पासा ऐसा जो देखने में आपको लगे कि भाई मानक है, ठीक है, ऐसा लगेगा देखने में कि वो पासा मानक है। तो ऐसे किसी पासे की बात करते हैं, जैसे कि 5 और 1 और यहाँ लेते हैं हम, चलो 4 3 लेते हैं। तो देखो ये पासा देखने में आपको मानक जैसा लग रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब इनको ऐड करेंगे ना तो कहीं भी 7 नहीं होगा। जैसे 5 और 3 8, 7 नहीं हुआ। 1 और 4 और 3 और 1 4, 7 नहीं हुआ। 5 और 1 6, ये भी 7 नहीं हुआ। तो 7 नहीं हुआ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मानक है। मानक होने की पॉसिबिलिटी हम कह सकते हैं कि मानक है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि मानक ही है, मानक की संभावना है। तो मान लेते हैं कि चलो अगर ये मानक हुआ, मानक ही, ऐसा है नहीं कि मानक है, माना कि अगर कंडीशन 1 कि अगर ये मानक ही है, मैंने बताया था स्टैंडर्ड, तो अगर ये स्टैंडर्ड ही है तो फिर तो समझो कि आसान सी बात है ना, बात ही खत्म हो जाएगी। भाई 1 के पीछे कौन होगा, तो 1 के पीछे विपरीत कौन होगा, 6 होगा। 2 के पीछे 5 होगा क्योंकि विपरीत का 7 करना है। और 3 के पीछे 4 होगा। ये बात यहाँ खत्म हो गई, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर ये मानक नहीं निकला, ये साधारण निकला तो क्या होगा। तो कंडीशन 2 की बात करें कि भाई अगर ये साधारण निकला, हो सकता है ना सिंपल हो, क्योंकि 100% ये पासा मानक है, स्टैंडर्ड है, ऐसा कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता सिंगल पिक्चर देख करके, ठीक है। कम से कम मैं तो नहीं कह सकता, ठीक है। मैं इतना जानकार नहीं हूँ कि मैं ऐसे मानक कह दूँ। तो इसकी बात करें कि अगर साधारण होगा तो इसमें वही कंडीशन अप्लाई होगी, जो दिखने वाले हैं उनके पीछे वो जो नहीं दिख रहे, और जो नहीं दिखने वाले हैं उनके पीछे वो जो दिख रहे हैं। अब इसमें किसी एक के बारे में पूछे ना तो डिपेंड पता है क्या करेगा, डिपेंड करेगा कि मैं ऑप्शन कैसे दिए हैं। तो चलो अगर मानो इस पिक्चर को देने के बाद आपसे एक क्वेश्चन किया जाता है कि भाई 5 के विपरीत सतह पर बताओ क्या होगा, ठीक है। 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। तो याद रखिएगा हम क्या करते हैं, हमें आना होता है ऑप्शन पे। तो पहली प्राथमिकता देखो, अगर ये मानक हुआ तो 5 के पीछे क्या होगा, 5 के पीछे 2 होगा अगर मानक है। अच्छा, अगर साधारण हुआ, सिंपल है, तो 5 के पीछे क्या दिखने वाला है 5, तो 5 के पीछे वो जो ना दिखने वाले हुए, ठीक है। तो अगर ये सिंपल हुआ तो 5 के पीछे कौन से होंगे जो नहीं दिख रहे। क्या नहीं दिख रहा आपको, भाई आपको 2 नहीं दिखा, 4 और 6, 2 4 6, तो आपको क्या नहीं दिखा, आपको 2 नहीं दिखा या 4 नहीं दिखा या 6। तो यहाँ 2 बातें बनती हैं कि अगर ये मानक है तो आंसर 2 होगा, ठीक है, और साधारण है तो आंसर 2 4 या 6 होगा। अब बात करते हैं कि ऑप्शन में, तो ध्यान रखना प्राथमिकता जो आप देंगे ना, वो प्राथमिकता पहले सामान्य इसको देंगे, सामान्य पासे को। अगर ऑप्शन में ये मिलता है तो हम इसे टिक करेंगे। ये वाला ऑप्शन ना मिलने की स्थिति में आपको 2 पे टिक करना है, ठीक है। और दोनों एक साथ आएंगे तो भी आपको प्राथमिकता इसी को देनी है, ठीक है। तो प्रायोरिटी जो देंगे आप प्रथम, फर्स्ट प्रायोरिटी जो देंगे, कंडीशन सेकंड है, प्रायोरिटी फर्स्ट आप इसे देंगे, यहाँ हटा दो इसे, मानक साधारण, ठीक। कंडीशन फर्स्ट करें, ये मानक ही साधारण। तो ऑप्शन की जब बात करेंगे ना, अगर ऑप्शन में ये मिला तो आप तुरंत इसे आंसर दीजिए 2 4 से, क्योंकि हमें क्या पता कि 100% आंसर 2 ही है। मतलब समझिए मेरी बात का, मतलब मेरी बात का ये है कि इसके ऑप्शन मान लो ऐसे हैं 2 4 6 और एक और दे दिया 2 या 4 या 6। अगर ऐसे ऑप्शन है, ऐसे ऑप्शन है तो आपको बिल्कुल भी 2 पे टिक नहीं करना, ये गलत हो जाएगा, आपका आंसर डी होगा, ठीक है। क्यों होगा, सुनो बात को। भाई आपने मान लो इसके होने के बावजूद भी 2 पे टिक कर दिया, इसका मतलब आपने तो डिसाइड ही कर लिया कि पासा मानक ही है। आपने तो झांक के देख लिया, समझ पा रहे हैं। आपने अगर 2 पे टिक कर दिया, इसका मतलब आप बहुत दूरदर्शी सोच वाले हैं, आप देख ले चुके हैं भाई 5 है तो इसके पीछे 2 ही है, ठीक है। आपने सब कुछ देख लिया, जबकि हम तो भैया नहीं देख पा रहे हैं ना, हम तो सामने देख पा रहे हैं। तो हम नहीं कह सकते कि पासा मानक ही होगा। हाँ, मानक होने की संभावना लग रहा है कि मानक है, लेकिन जब तक हम इसे देख नहीं लेंगे तब तक तो नहीं बता सकते ना कि मानक ही है।
इसका मतलब 2 पे टिक करना, इस बात को कंफर्म 100% श्योर कर रहे हैं आप कि मानक ही है। तो मानक तो हम कंफर्म कह नहीं सकते हैं, इसलिए हम साधारण भी तो हो सकता है, इसलिए आपको डी पे टिक देना है। भाई 2 इसमें भी तो है ना, 2 अगर मानक भी हुआ तो कोई नहीं, 2 का ऑप्शन तो है ना। हम कौन सा कह रहे हैं कि 2 या 4 या 6, हम ऑप्शन बोले या तो 2 या तो 4 या तो 6। अगर सिंपल हुआ तो 4 6 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और अगर स्टैंडर्ड हुआ तो 2 तो हमारे ऑप्शन में मौजूद है ना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी अब इसे देंगे। ये ना होने की स्थिति में आप मानक मान लीजिएगा और 2 पे टिक लगा दीजिए, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, 2 B 4 C 6 और मान लो एक और कोई 1। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में फिर आप 2 पे टिक लगा दीजिए। ऐसा अगर सेट आपको मिलता है, ठीक है, तो अगर ये वाला सेट आपको मिलेगा इस क्वेश्चन के लिए तो ये आंसर होगा, लेकिन अगर ये वाला सेट आपको मिलेगा तो फिर आंसर ये होगा, क्योंकि राइटर अब खुद ही चाह रहा है वो कि आप ना 2 पे टिक मारो, मानक मान लो। तो अगर भैया कोई चाह रहा है तो फिर उसकी बात मान लो, ठीक है ना। तो ऐसा सेट देने का मतलब राइटर खुद चाहता है कि आप सेट में आंसर 2 टिक करिएगा। तो ये जो मैंने पार्ट बताया आपको, ये पासे का एक बेसिक पार्ट है। ठीक है, इतनी जानकारी सबको होनी चाहिए और बहुत सारे लोगों में आप में से होगी भी जानकारी आप लोगों को। ठीक है, तो ये जो सीरीज है हमारी पासे की हम शुरू कर रहे हैं रीजनिंग में, ये सीरीज में पूरी खत्म करूंगा आपकी। ठीक है, क्वेश्चन में सारे लेके चलूंगा। तो पहले मैं कुछ बातें समझाऊंगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिस लगाऊंगा, साथ ही साथ जिस टाइप का सवाल पढ़ाऊंगा उसी टाइप की प्रैक्टिस लूंगा। और साथ ही साथ मैं आपसे एक बात और कहूंगा कि मेरा इस पासे में जो मेरा प्रयास है, पासे हो तो तमाम तरह की वीडियो आप यूट्यूब पे देखते रहते हैं, मिलती भी हैं आपको, लेकिन आपको यहाँ मैं नया क्या करने वाला हूँ आपके लिए। तो मैं नया ये करने वाला हूँ कि आपने अगर पासा नहीं पढ़ा है तो कम से कम मैं पासा सिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, कितना कामयाब हो पाते हैं ये तो आप ही बताएंगे, आपके कमेंट से पता लगेगा मुझे, आपके लाइक से पता लगेगा, आपके शेयर से पता लगेगा। और जो लोग पहले से पासा पढ़ रखे हैं, साथ ही साथ उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, इसके बाद में पासा पढ़ने के बाद भी उनसे क्वेश्चन में डाउट लगे हुए हैं, क्वेश्चन बुक में सर्कल बने हुए हैं, तो मैं इतना जरूर कहूँगा कि आपकी बुक में जो सर्कल होंगे ना, वो सर्कल कटवा दूंगा मैं आपके। ठीक है, इतना मुझसे भरोसा रखिएगा। और जो नई चीज़ें कुछ ऐड हुई होंगी अगर एग्जाम में बुक में, वो नई चीज़ें भी ऐड करूंगा। क्योंकि अभी जो मैंने पढ़ाया था आपको ये बेसिक पार्ट, इसमें नई चीज़ ज़्यादा ऐड करने लायक पोजीशन नहीं थी, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन जरूर ऐड किया था जो अभी इससे पहले लिया है। वो क्वेश्चन जरूर अभी लास्ट 2019 के किसी एग्जाम का था, वो नया मैंने लिया। बाकी तो सब बेसिक सी बातें आपने समझ ली, लेकिन इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन पास में कुछ नई कंडीशन भी ऐड हुई हैं, वो नई कंडीशन भी मैं लूँगा। लेकिन मेरे अगला जो लेक्चर होगा उसमें कंडीशन आने वाली है। ठीक है, तो एक नया टाइप इसमें पास में अभी 2019 से बढ़ने लगा है कि वो बोल देता है पहले से कि अगर 3 के विपरीत 4 है, ठीक है, या 5 के अपोजिट 2 है, तो बताइए क्या कंडीशन देके। तो वैसे क्वेश्चन भी मैं आपको लेने वाला हूँ पासे में। तो आज इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ। अब तक अगर आप जुड़े हुए हैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा मैं आपके लिए। बाकी हम लोग मिलते हैं बहुत जल्दी पासे के नेक्स्ट वीडियो में। जब तक सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना चल रहा है। और बाकी हाँ इतना जरूर कहूँगा, मुझे बहुत सारे लोगों के सजेशन भी आए कि सर थोड़ा लाइट बढ़ाइए या कुछ साउंड की प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें। तो मैं आपसे इतना जरूर कहूँगा कि ये जो प्रॉब्लम है सारी साउंड की या लाइट की या बैकग्राउंड साउंड कई बार आपको देखने को मिल जाता है, तो ये फिलहाल जो लॉकडाउन अभी चल रहा है, तो अभी अनलॉक 1 ही कहेंगे इसे हम लोग। अभी हमारे सेंटर नहीं खुल रहे, तो वहाँ पे हमने स्टूडियो पे प्लानिंग पर काम कर दिया है और बहुत जल्दी आपको हम स्टूडियो पे बना के रेडी कर रहे हैं, तो आपको वहाँ से बहुत अच्छी और बेहतर क्वालिटी देंगे। तो फिलहाल आप उन सब चीज़ों को छोड़िए, हमारे काम को, हमारी लगन को देखिएगा कि हम काम किस तरह से कर रहे हैं आपके साथ में। ठीक है, तो 2 मिनट में ज़रूर बात करूँगा इस मुद्दे पर, काम देखिएगा आप। और एक चीज़ और, YouTube पे आप ये देखें कि साहब दिल्ली की, बिहार की, इधर उधर की सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ये चीज़ सोचिए कि हम अभी जो टारगेट कर रहे हैं वो अपना अलीगढ़ या अपने आसपास की एरिया, उन लोगों को टारगेट भी कर रहे हैं साथ में। तो हम कम से कम आपसे जुड़े हुए लोग हैं, आपकी बात को समझते हैं, आपकी भाषा को, आपकी शैली को, सब चीज़ों को समझते हैं कि क्या आप चाहते हैं। क्योंकि ऑफलाइन में लंबे समय तक हमने काम किया है, तो आपको बहुत नज़दीकी स्तर से हम काम करके देंगे। तो बस ये एक डिफरेंस ज़रूर होगा हम में और बाकी सब में। तो जुड़े रहिए भैया लगातार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।